जय हिंद बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट चैप्टर का एक्सप्लेनेशंस। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए कि कौन कौन से आज टॉपिक हम लोग लाए हैं। तो टुडेज टॉपिक हाईलाइट में देखिए क्या हमने लिख रखा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। टुडेज टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक आपका है वो है गार्बेज। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंडफिल के बारे में और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गार्बेज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं बच्चे कि गार्बेज क्या होता है। जैसा कि आपको चैप्टर में लिखा हुआ है ऊपर टॉपिक में कि गार्बेज मतलब इन करना है, उसको गार्बेज आउट करना है। यानी कि गार्बेज समझते हैं तो इसको हिंदी में बोला जाता है कचरा। क्या बोलते हैं? कचरा। तो कचरा होता क्या है, देखिए समझिए। जो भी मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ मटेरियल्स ऐसे जो होते हैं जो हमें उसे बाहर फेंकने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। उन्हीं सभी को वेस्टेज कहा जाता है। यानी कि जो मटेरियल्स है, जैसे कि आपका फूड मटेरियल्स में आप देखते हो पील्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि वेजिटेबल्स पील्स जो हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मान लिए कि घर में और भी कुछ हो सकता है, जैसे प्लास्टिक बोतल वगैरह हो गया, प्लास्टिक बोटल्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बोटल्स होते हैं, बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, बहुत सारे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसको हम लोग चाय पत्ती, मान लो कि टी लीव्स की बात करते हैं, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, घर से बाहर उसको कचरे में फेंकते हैं, यानी कि इसको बाहर फेंक दिया जाता है। तो इन सभी मटेरियल्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल मटेरियल, एक तरह से बोल सकते हैं हमारे लिए अनवांटेड मटेरियल से, अनडिजायरेबल मटेरियल से, जिसका हमें अब कोई उपयोग नहीं रहा, और उस मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, यानी कि डस्टबिन में डाल सकते हैं। यानी कि जो भी डस्टबिन मटेरियल्स हैं उन सभी मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, गार्बेज बोला जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारे पास क्या आता है, कुछ कुछ मटेरियल्स को हम लोग इस्तेमाल में भी लेकर आते हैं, कुछ मटेरियल्स को हम लोग बिल्कुल बाहर फेंक देते हैं। तो उसी को हम लोग टॉपिक में रखा है कि जैसे गार्बेज इन, कुछ गार्बेज को हम लोग इस्तेमाल भी कर लेंगे और कुछ गार्बेज को हम लोग क्या कर देंगे, आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो आई होप समझ में आ गया हो कि गार्बेज मतलब वो सब्सटेंसेज जिसको हम लोग घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं, जो हमारे लिए अनवांटेड होता है, उन सभी मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, गार्बेज बोला जाता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि गार्बेज क्या होता है। यानी कि अनडिजायरेबल मटेरियल्स है, अनडिजायरेबल मटेरियल्स है, ठीक है, जो हमारे घर से बाहर हो जाते हैं, रफू चक्कर करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंडफिल्स क्या होता है। तो अगर देखिए लैंडफिल्स की बात करते हैं बच्चे, तो लैंडफिल्स मतलब, अब देखिए शहर में आप जाओगे या तो घर के बाहर ही देखोगे तो एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे गार्बेज को डाला जाता है। जैसे मान लो कि राख वगैरह को डाल दिया गया, जो पॉलीथीन वगैरह जो भी घर में कचरा होता है उसको उस जगह पे डाल दिया जाता है। तो बड़े बड़े शहर में क्या होता है ना, जो कचरे का एकदम ढेर लग जाता है, बिल्डिंग जैसा एकदम खड़ा हो जाता है, खाली कचरा ही कचरा वहाँ पे रहता है। तो उस तरह के जो जमीन है, उस तरह के जो लैंड है जहाँ पे कचरा को क्या किया जाता है, डाला जाता है, उसको बोला जाता है लैंडफिल्स। यानी कि वैसे एरियाज वेयर गार्बेज आर थ्रोन आउट, यानी कि जहां पे इसको हम लोग फेंकते हैं उसको क्या बोला जाता है, लैंडफिल्स बोला जाता है, ठीक है। तो लैंडफिल्स, इसको समझ में आ गया कि लैंडफिल्स क्या होता है। अब हमारे पास क्या है, दो तरह के गार्बेज का टाइप्स होता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि टाइप्स ऑफ गार्बेज की बात करें, टाइप्स ऑफ गार्बेज में तो हमारे पास कितने हैं, दो तरह के टाइप्स हैं। तो सबसे पहला जो होता है, जिसको हमने लिख भी रखा है, बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, समझिए। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिसको हम लोग बाहर फेंकते हैं तो वो सड़ गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, सड़ जाता है, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करता है, उसको सड़ा गला सकता है। उन सभी मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेबल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल्स समझिए, जैसे मान लिए कि हमारे पास क्या हो गया, एक सबसे पहले वेजिटेबल्स पील्स की बात करते हैं। वेजिटेबल्स पील्स जो है, ठीक है, वेजिटेबल्स पील्स हमारे लिए क्या है, एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। टी लीव्स की बात करें, टी लीव्स हो गया, या तो कॉटन क्लोथ्स हो गया, ये सब के सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। कागज, पेपर वगैरह भी की बात करें तो ये सभी क्या है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है। यानी कि दोज मटेरियल्स विच कैन बी डिग्रेडेड और विच कैन बी
स्पॉइल्ड कर सकते हैं, विच कैन बी डिग्रेडेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको खत्म कर सकता है, उस तरह के मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, बायोडिग्रेडेबल गार्बेज या तो मटेरियल्स बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल की अगर बात करते हैं, इसका यहीं से लिख देते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नो एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई एक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, डिग्रेड नहीं हो सकता है, नॉट डिग्रेडेड, ठीक है, तो डिग्रेड नहीं किया जा सकता है। एग्जांपल्स के तौर पे जैसे हो सकता है कि जैसे मान लो कि प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक्स बोतल जो है, प्लास्टिक्स बोतल, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं ग्लास की बात करें, ग्लास हो गया। कुछ फर्टिलाइजर्स आते हैं, फर्टिलाइजर्स जो खेतों में इस्तेमाल करते हैं, वो सब के सब क्या हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये जमीन में जो रहेंगे तो वहाँ पे एक तो कचरा फैला देगा, ठीक है, इधर उधर छितर बितर जाएगा, साथ साथ ये जल्दी से खराब नहीं होता है, इस पर धूप का, हीट का, छाव का, इस सब का प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से डिफरेंसेज हो सकते हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ यही जानते हैं कि वैसे कुछ होते हैं मटेरियल जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क नहीं करता है, उस तरह के मटेरियल्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहा जाता है। तो आई होप ये 3 टॉपिक बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको रिकैप करके। जैसे सबसे पहले गार्बेज क्या हुआ, गार्बेज वह मटेरियल्स हो गया जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घर से बाहर बेदखल कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे यूज के लिए नहीं होता है। जैसे वो बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपका जो भी है वेजिटेबल स्पिल्स हो गया, जो किचन वेस्ट जिसको बोलते हैं वो हो गया, ठीक है, वो, और साथ साथ कागज वगैरह, पेपर वगैरह जो भी होता है वो सब को हम लोग कचरा में फेंक देते हैं, प्लास्टिक का बोतल सब जो भी होता है वो सब के सब गार्बेज कहलाता है। गार्बेज के बाद होता है लैंडफिल्स। तो लैंडफिल्स की बात करें तो लैंडफिल्स वो जगह होता है जहां पे हम लोग गार्बेजेस को क्या करते हैं, फेंकते हैं, एक ढेर लगा दिया जाता है, उसको बोला जाता है लैंडफिल्स। गार्बेज 2 प्रकार के हैं, एक बायोडिग्रेडेबल है और दूसरा क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज वो गार्बेज है जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करता है और उसको सड़ा गला सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स वेजिटेबल पील्स हो गया, कागज हो गया, कॉटन हो गया, ये सब के सब क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, सॉरी, और उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क कर देता है। लेकिन दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल्स होता है जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्लास्टिक जो होता है, जो पेन वगैरह जो हम लोग लिखो वाला जो पेन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अग्निजल वगैरह का जो पेन इस्तेमाल करते हैं, ये मार्कर है, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ये सब के सब पॉलीथीन बैग्स, ये सब जो कि है जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं करता है बच्चों, वो सभी के साथ क्या कहलाता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहलाता है। और अगर ये वीडियो अगर समझ में आ गया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मोर अमेजिंग वीडियोज़ के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।